फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका डेथ ऑफ पार्टनर। अच्छे से समझिए, चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? डेथ ऑफ पार्टनर। सबसे पहला प्रश्न आता है कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर माने पार्टनर का मर जाना। पार्टनर का अच्छा, अपने मर्जी से जाएगा तो क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। अपने मर्जी से जाएगा तो, और भगवान की मर्जी से जाएगा तो, खाली मर्जी का अंतर है। क्लियर? अच्छा, डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर मर गया। अच्छा, पार्टनर अपने लाइफ के लिए एक पॉलिसी कराता है जिसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो हम लिखवाए हैं डेफिनेशन आप लोगों को कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन पॉलिसी विच इज टेकन आउट बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द जॉइंट लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर। ऑन द जॉइंट लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर। तो जेएलपी एक क्या पॉलिसी है जो कि कौन लेता है? पार्टनरशिप फॉर्म लेता है। कौन लेता है? किस लिए लेता है? सारे पार्टनर का जॉइंट लाइफ्स के लिए, जीवन के लिए, जॉइंट जीवन के लिए। समझ पा रहे? अच्छा, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन डेथ, आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कब देगा? या तो डेथ हो गया पार्टनर का तो आपको दे देगा, और नहीं तो पॉलिसी का जब मैच्योरिटी होगा तब आपको पैसा दे दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं जेएलपी। क्या कहते हैं? जेएलपी। अगर रिटायरमेंट का सम बना रहे हैं तो जेएलपी को पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। समझ पा रहे? कौन सा वैल्यू को? सरेंडर वैल्यू। कौन सा? अगर डेथ हुआ है तो जेएलपी का वैल्यू को हम बांटेंगे कौन सा वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू। कौन सा? रिटायरमेंट का केस में सरेंडर वैल्यू, रिटायरमेंट का केस में सरेंडर वैल्यू, और डेथ का केस में मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है? किसका बात करें? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। किसका? तो साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो क्या बोले? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय पार्टनरशिप फॉर्म, टेकन आउट बाय ऑन द जॉइंट लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर, ऑन द जॉइंट लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन डेथ, आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। ये लिखवा दिए हैं। इन केस ऑफ डेथ हो रहा है तो कौन सा वैल्यू को बांटेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू। कौन सा वैल्यू? और अगर रिटायरमेंट हो रहा तो कौन सा वैल्यू बांटेंगे? सरेंडर वैल्यू। कौन सा वैल्यू? डेथ ऑफ पार्टनर में जनरली, डेथ ऑफ पार्टनर में जनरली जो पार्टनर मर जाता है उसी का कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है। जो पार्टनर मर जाता है उसी का कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है। और बनाना चाहें तो आप तीनों फॉर्म में बन सकता है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। बोले क्या बोले? समझ रहे हैं? हम लोगों का सिलेबस में जनरली ये है कि जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट खोलिए, जो पार्टनर मर गया उसका क्या खोलिए? समझ रहे? बट एक फुल फ्लेजेड भी आप लोगों को हम दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। लेकिन एग्जाम में क्या आने वाला है? जो पार्टनर मर गया है उसका क्या खोलिए? कैपिटल अकाउंट। क्या खोलिए? अच्छा, जो पार्टनर मर गया है उसका पैसा लेने कौन आएगा? उसके घर वाले, उसके रिप्रेजेंटेटिव। उसके रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं एग्जीक्यूटर्स। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर आएगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड माने पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, उसमें जो जो लिखा रहेगा उसका एग्जीक्यूटर हिसाब करके आपसे लेगा। तो उसका हिसाब किताब करके हमें बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देना है? एग्जीक्यूटर से अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करना है? एग्जीक्यूटर को संग संग पैसा दे दिए तो ओके, एग्जीक्यूटर को संग संग पैसा दे दिए तो ओके। लेकिन अगर बाकी लगा के रखेंगे तो 6% का ब्याज देना होगा। 6% का क्या देना होगा? समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपका लोन है और लोन पे कितना परसेंट का ब्याज लगेगा? 6%। कितना परसेंट? तो कैसे बनाएंगे? जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल पहले समझिए। उसके कैपिटल को लिख देंगे बाई बैलेंस बिडिंग। उसके कैपिटल को हम क्या लिख देंगे भैया? पहले फॉर्मेट समझिए। उसके कैपिटल को लिख देंगे बाई बैलेंस बिडिंग। बाई बैलेंस रिजर्व रहेगा तो रिजर्व को बांट के दे देंगे उसका हिस्सा का। प्रॉफिट कमाया तो है, बिजनेस चलाया तो कमाया है, उसे कहते हैं पीएल सस्पेंस। क्या कहते हैं हम लोग? पीएल सस्पेंस। अरे मान लो मरने का डेट फिक्स होता है जी? मरने का डेट फिक्स है? नहीं। बोलिए कब मरेगा? कोई किसको क्या पता है? किसी को कोई पता है? मरने का डेट फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए जो पार्टनर मरा 2 महीना बिजनेस चला के मरा, 2 महीना बिजनेस चला के 2 महीने में कमाई तो किया होगा, 2 महीना का दे दो उसका प्रॉफिट, 2 महीना का प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हम देते हैं उसको कहते हैं पीएल सस्पेंस। क्या कहते हैं? मान लो 3 पार्टनर है, कैट डॉग माउस। कैट डॉग कैट मर गया,
तो ये पीएल सस्पेंस प्रॉफिट देगा कौन? डॉग और माउस। डॉग और माउस। तो सस्पेंस क्यों? क्योंकि हम जो प्रॉफिट दे रहे हैं उतना हमको फ्यूचर में कमाई होगा कि नहीं होगा, उस पर संदेह है। उस पर क्या है? अभी तो हम उसको दे दिए, लेकिन हमको भविष्य में कमाई होगा कि नहीं होगा उस पर संदेह है। इसे हम कहते हैं पीएल सस्पेंस। क्या कहते हैं? तो पहले कैपिटल को लिखेंगे बाई बैलेंस बेटी, रिजर्व को बांट देंगे। पीएल सस्पेंस कितना दिन का मिलेगा? जितना दिन बिजनेस चला के मरा है उतना दिन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता होगा तो मिल जाएगा। कितना दिन का मिलेगा? जितना दिन बिजनेस चला के मारा उतना दिन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिन का देंगे? जितना दिन का बिजनेस चला के मारा उतना दिन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या भैया? सैलरी। सैलरी अगर उसको मिलता होगा तो सैलरी दे देंगे। कितना दिन का? जितना दिन बिजनेस चलाया उतना दिन का। पीएल सस्पेंस जितना दिन बिजनेस चला के मारा उतना दिन का देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना दिन बिजनेस चला के मारे उतना दिन का देंगे। सैलरी जितना दिन बिजनेस चला के मारे उतना दिन का देंगे। समझ गया? रिजर्व तो भाई हिस्सा निकाल के दे देंगे, क्योंकि रिजर्व मैंने जमा रुपया कमा के रखा था, कमा के, तो उसमें क्या चीज बिजनेस चला के मारा। समझे क्या बोले? पक्का? तो क्या लिख देंगे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल पीएल सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। पीएल सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलेगा कितना दिन का? जितना दिन चला के बिजनेस मरा है। नहीं समझा? अगर 2 महीना बिजनेस चला के मारा तो 2 महीना का, 4 महीना बिजनेस चला के मारा तो 4 महीना का, 5 महीना बिजनेस चला के मारा तो, क्योंकि मरने का तारीख थोड़े ना फिक्स होता है। जो तारीख फिक्स कर लिया कि इतना तारीख को मरेंगे वो तो अमर है। आगे आपको मालूम है कब मरेंगे आप लोगों को? नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। समझ पा रहे हैं? क्यों? अगर पता चल जाएगा तो अब तो अमर है भाई। डेट फिक्स नहीं होता है, वो तो भगवान के घर में फिक्स है। समझ रहे? किसका बात करें हम लोग? कैट कैपिटल। किसका? तो पहले कैपिटल को लिख देंगे बाई बैलेंस बेटी, रिजर्व लिख दिए, पीएल सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। कभी कभी रीवैल्यूएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसका हिस्सा निकाल के दीजिए। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन। अच्छा, मरा है तो गुडविल का हिस्सा तो लेगा, आता है तो गुडविल लेके आता है लोग, मर गया तो गुडविल लेके जाएगा। गुडविल अपना हिस्सा का गुडविल लेके कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। कौन देगा? इन कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस न्यू में से ओल्ड को घटा दो, गेनिंग निकल जाएगा। गेनिंग माने रेशियो का बढ़ोतरी, रेशियो का। तो गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस, तो ये कौन देगा भैया? जो पार्टनर बचा रहेगा। जो पार्टनर तो क्या देगा? गुडविल। क्या देगा? पार्टनर का नाम लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ। तो क्रेडिट में क्या क्या लिखेंगे? कैपिटल को बाई बैलेंस बेटी, रिजर्व बांट के लिख देंगे, पीएल सस्पेंस निकाल के लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो लिखेगा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सैलरी और क्या? प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, गुडविल। ये सब क्रेडिट में लिखते हैं। ये सब कहाँ लिखते हैं? डेबिट में क्या लिखेंगे? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखते हैं भैया? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो क्या बोले हैं? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो क्या बोले हैं? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जोर से बोलो, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन। क्लियर? पक्का? तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे? कैपिटल, उसका हिस्सा का रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पीएल सस्पेंस कितना दिन का देंगे? जितना दिन चलाया उतना दिन का। शेयर ऑफ गुडविल निकाल के दे देंगे, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन दे देंगे। इधर में क्या लिखेंगे? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग और इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर जो आएगा उसको हम लिख देंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या कहेंगे? लिखेंगे। कभी कभी सवाल में जेएलपी रहेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो जेएलपी को भी इधर बांट देता है क्रेडिट में। कहाँ बांटते हैं? क्रेडिट में। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? पक्का? एक सम करा रहे हैं, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। फोकस करिएगा। एक सम लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। कैट, डॉग एंड माउस आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। कैट, डॉग, माउस पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। ईयर इंडेड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 में ही तो जी रहे हो। 31 मार्च 2022 को ईयर इंडेड हो रहा है। कैपिटल बाबा कैट डॉग माउस होगा ना, एबीसी का है। कैपिटल ऑफ कैट, कैट डॉग माउस। कैपिटल ऑफ कैट डॉग माउस है। कैट का कैपिटल 50, डॉग का 60 और इसका 70। तो कैपिटल ऑफ कैट डॉग माउस, कैपिटल ऑफ कैट डॉग एंड माउस। कैट का 50 है, डॉग का 60 है, माउस का 70 है। रिजर्व है 30,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। सैलरी ऑफ कैट, कैट का सैलरी है 12,000 पर एनम, 12,000। कैट डेट, कौन मरा रे बाबा? कैट। कौन मरा? कैट डेट ऑन 31/5/2022। अच्छा बताइएगा थोड़ा सा, ईयर इंडेड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022, अब मर गया 31 मार्च 2022। कितना दिन बिजनेस चला है? अप्रैल मई, अप्रैल कितना दिन बिजनेस चला है? 2 महीना बिजनेस चला के मरा है। माना 2 महीना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 महीना का सैलरी, 2 महीना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 महीना का सैलरी। नीचे बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बोला जा रहा है कि उसको प्रॉफिट दो, प्रॉफिट दो यानी पीएल सस्पेंस दो लास्ट ईयर का प्रॉफिट में, माने जो लास्ट ईयर, माने लास्ट ईयर में जो फायदा हुआ है उसके आधार पे उसे क्या दो? पीएल सस्पेंस। ये लिखा हुआ है, हर सवाल में लिखा रहेगा। हर सवाल में क्या लिखा हुआ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर उसे प्रॉफिट दीजिए। उसके बाद देखिए ड्राइंग ऑफ कैट, कैट का ड्राइंग है 10,000, ड्राइंग कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया 80, 90, 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 80, 90, 1 लाख। नीचे बोला गुडविल कर दो, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ। तो एवरेज कैसे निकलेगा? 3 साल का प्रॉफिट है ना, तो तीनों को जोड़ो 3 से डिवाइड। 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों को जोड़ो 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड। समझ पा रहे? इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से क्या आ जाएगा? क्लियर? क्लियर? यस सर। कौन मरा है बाबा? कैट। कौन मरा है? क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए पूछ लिया प्रिपेयर कैट कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर कौन सा अकाउंट? कैट कैपिटल अकाउंट। कैट का कैपिटल बनाना है, तो सवाल पढ़ के सुना दिए, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कैट का कैपिटल बनाना है तो सबसे पहले कैट का कैपिटल लिख लेते हैं। कैट का कैपिटल कितना दिया हुआ भाई? 50,000। कितना दिया है? 50,000। कैपिटल को लिख लो भाई, बैलेंस बेटी। रिजर्व है क्या? यस। कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। तो कैट का हिस्सा कितना हो रहा है? 2:2:1, माने 2, 2, 4 और 1 5, माने 2/5, 2/5। तो रिजर्व कितना? 30,000 है ना, तो 30,000 का 2/5, 30,000 का 2/5 कितना हो रहा? 12,000। क्लियर? फिर पीएल सस्पेंस, ये तो निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तो लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भैया? 10%। कितना परसेंट? तो कैट का कितना? 50,000 है ना, तो 50,000 का 10% कितना महीना के लिए? 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो 50,000 का 10% 2 महीना के लिए। यहाँ देखो 50,000 का कितना परसेंट? 50,000 का, यहाँ देखो 50,000 का 10% 2 महीना के लिए। 50,000 का 10% 5,000, 2 महीना के लिए कितना हो रहा बता? कितना? 2500। कितना हो रहा? 2500। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। फिर क्या भैया? सैलरी। क्या है? क्या हुआ? 50,000 का 10% 5,000, 5,000 में 2 से गुना 12 से भागा, हो गया। सैलरी कितना भैया? सैलरी ऑफ कैट 12,000 पर एनम, 12,000 पर एनम माने पूरा साल, पर एनम माने पूरा साल का तो नहीं देना। कितना महीना का? 2 महीने। नहीं समझ में आ रहा क्या? कौन सा? ये वाला 50,000 का 10%। कैट का कैपिटल कितना है? 50,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। कितना महीना के लिए? काहे 2 महीना? क्योंकि 2 ही महीना बिजनेस चला के मरा है। 2 ही महीना बिजनेस चला के, 4 महीना बिजनेस चला के मरता है तो 4 महीना का। समझे क्या बोले? हाँ। सैलरी कितना? 12,000। तो 12,000 कितना महीना के लिए? 2 महीना। 2/12 कितना हुआ? 2,000। 12,000 कितना महीना के लिए? 2 महीना। कितना महीना? तो 12,000 × 2 / 12 2,000 सैलरी हो गई। क्लियर? क्लियर? पक्का? अब सवाल में क्या है? कैट डेट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कौन सा ईयर? लास्ट ईयर। अच्छा, यहाँ 3 साल का प्रॉफिट है ना? है, यहाँ 3 साल का प्रॉफिट है ना, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कौन सा है? ये ना 1 लाख। तो 1 लाख तो पूरा साल का है, 1 लाख पूरा साल का है। कितना दिन बिजनेस चला है? 2 महीने। तो देयरफॉर 2 मंथ प्रॉफिट, 2/12 वर्किंग करेंगे, देयरफॉर 2 मंथ प्रॉफिट। तो 1 लाख का 2/12, 1 लाख का 2/12 कितना हो रहा है? चला कैलकुलेटर। 1 लाख × 2 / 12 दीजिए ना, डर रहे हैं। 16,667, 16,667, ठीक है। 16,667,
16,600 2 महीना का प्रॉफिट हो, 2 महीना का पूरा लेके जाएगा कि अपना हिस्सा का, उसका हिस्सा कितना है 2:2:1, मैंने कैट का पहला है, मैंने 2/5, 2/5 तो लिख देंगे कैट शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैट शेयर ऑफ देयरफॉर कैट शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैट शेयर ऑफ ब्रैकेट में लिख देंगे पीएल सस्पेंस, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे पीएल सस्पेंस। कितना 16,667 है ना, इसका 2 महीना सॉरी 2/5 कितना हो रहा है 16,667 का 2/5 करिए कितना हो रहा है, कितना आ रहा है 6,667 6,667 सुनिए 6,600 यही हमारा पीएल सस्पेंस है, लिख देंगे यहाँ 6,667। सर इंटरेस्ट और कैपिटल एक बार कैलकुलेट करिए तो हमको सही नहीं लग रहा 50,000 का 10% 2 महीना के लिए कैलकुलेटर दीजिएगा 50, अच्छा ठीक है भाई देख लिया जा रहा है 50,000 का 10% 2 महीना के लिए 833 हो रहा है, बच्चे रॉन्ग निकाले। है। तो सर 2500 चिल्ला रहा था। ठीक है भैया हो तो गया, मिस्टेक तो हो ही सकता है, मिस्टेक आदमी करेगा कि जानवर, आदमी करेगा ना, तो आदमी है गलती की तो फिर क्या बोल रहे हैं 833 आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 10% 5,000 2 महीने के 833 बच्चे से कैलकुलेट मिस्टेक हुआ था, क्लियर है पक्का। आइए सवाल में देखते हैं, ये आपको लाइन पे ध्यान देना होगा, ये लाइन पे आपको ध्यान देना होगा कि प्रॉफिट किस आधार पे बोल रहा है। कभी बोलता है प्रॉफिट ऑन द लास्ट ईयर, कभी बोलता है प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना 80,000 तो 80,000 का करते 2/12 फिर हिस्सा निकालते, ठीक है। कभी कभी बोलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कौन सा तो एवरेज प्रॉफिट माने एवरेज निकालना पड़ता, 3 साल का प्रॉफिट है ना तो तीनों को जोड़ते 3 से डिवाइड, तीनों को जोड़ते 3 से एवरेज प्रॉफिट आता, फिर 2 महीना का निकालते, फिर हिस्सा, फिर 2 महीना का निकालते, फिर इस तरीका से आपको करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो कैट शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया हम लोग का। अब देखिए क्या दिया है, ड्राइंग ऑफ कैट, कैट का ड्राइंग है कहाँ लिख देंगे डेबिट में, कैट का ड्राइंग है डेबिट में लिख दिए, फिर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 लिख दिए, तो ड्राइंग लिख दिया कैट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए। उसके बाद क्या है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल का तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना 80,000 90,000 1,00,000, तीनों को जोड़िए डिवाइड बाई 3, जोड़ के तो 2,70,000 हो रहा है, डिवाइड बाई 3 कितना एवरेज प्रॉफिट हुआ 90,000, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 90,000, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा कभी कभी बोलता सुन लीजिएगा ध्यान से कि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म है एवरेज प्रॉफिट पे निकालो, किस पे निकालो तो ऐसा एवरेज निकाल लेते 90,000, फिर 90,000 का 2/12 फिर हिस्सा निकालो। 3 बात तो बोले हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान देना होगा, प्रत्येक सवाल में शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग अलग होगा। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बोला था ऐसे, फर्स्ट ईयर बोला था फर्स्ट ईयर के आधार पे, एवरेज बोला तो एवरेज के आधार पे, क्लियर है क्लियर। सवाल में क्या बोला है परचेज, ये लाइन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिस पे बोलेगा उसके आधार पे आपको पीएल सस्पेंस निकालना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये बोला लास्ट ईयर पे तो लास्ट ईयर पे निकाल, अगर बोलता एवरेज पे तो पहले एवरेज निकाल लेते, उसका 2/12 कर, फिर उसका हिस्सा निकाल कर, समझे क्लियर। शेयर ऑफ प्रॉफिट हर सवाल का अलग अलग होगा, क्लियर है। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल दिया है तो ओके अच्छा बात है, और वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दिया तो गुडविल का वैल्यू निकालना होगा, समझ रहे। यहाँ क्या बोला गुडविल खरीदने, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल कितना साल के लिए 2 साल, कितना साल 2 साल के लिए खरीदना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है तो 90,000 का हम पहले गुडविल निकालते, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000, कितना साल के लिए खरीदना है 2 साल के लिए। गुडविल हुआ 1,80,000, गुडविल कितना हुआ 3 साल से बोलता तो 3 से गुना, 4 साल से बोलता तो 4 साल, ऐसे दिया रहता है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000,
वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म 1,80,000 तो निकालने का दरकार गुडविल का कुछ बातें नहीं बोलता तो नहीं निकालेंगे गुडविल नहीं है गुडविल सबका इज्जत थोड़े ना होता है समझे सवाल में गुडविल या तो ऐसे बोलेगा तो निकाल लीजिएगा या तो बोल देगा वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म या तो कुछ नहीं बोलेगा मैंने गुडविल नहीं है इज्जत तो सबका होता नहीं है सबका इज्जत होता है नहीं होता है सबका समझे क्या बोले हाँ तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर तो 3 साल का तो तीनों को जो है 3 से डिवाइड 4 साल का रहता तो 5 साल का रहता तो और जितना साल से बोलेगा गुना कर देंगे क्लियर वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया 1,80,000 1,00,000 कितना आया 1,80,000 तो कैट मरा है तो कैट अपना हिस्सा का गुडविल लेगा कैट का हिस्सा कितना है 2/5 देयरफॉर कैट शेयर ऑफ गुडविल कैट शेयर ऑफ देयरफॉर कैट शेयर ऑफ गुडविल कैट शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 का 2/5 बताइए कितना हो रहा कैट शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 का 2/5 कितना हो रहा 72,000 कितना हो रहा इसको कौन देगा डॉग एंड माउस कौन सा रेशियो में गेनिंग रेशियो कौन सा रेशियो बोर्ड में जगह कम है किधर निकाले भाई गेनिंग रेशियो निकालना तो पड़ेगा तो हल्का सा इरेज कर दें हल्का सा मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग का सॉल्यूशन ठीक से हो जाए सुनिएगा ध्यान से सुनिए फोकस वर्किंग हम ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं ये वाला वर्किंग कैट शेयर ऑफ गुडविल 72,000 कैट शेयर ऑफ गुडविल कैट को मिलेगा 72 कौन देगा डॉग एंड माउस तो कौन कौन पार्टनर है कैट है वर्किंग कर रहे भाई कैट है डॉग है माउस है कैट है डॉग है माउस है फोल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 जो मर गया उसको मार के बम से उड़ा दो मरा हुआ का उड़ाओगे कितना खुशी से बोला हाँ हाँ कैसे उड़ाओगे मर गया है भाई उड़ा दो हटा दो समझे तो उड़ा दो न्यू रेशियो आ गया 2:1 न्यू रेशियो 2:1 और गेनिंग भी यही कहलाएगा 2:1 माने 72,000 को 2:1 में देना है माने डॉग देगा 2/3 और माउस देगा 1/3 तो यहाँ लिख देंगे हम लोग शेयर ऑफ गुडविल है ना शेयर ऑफ गुडविल लिख देंगे यहाँ पे कौन दे रहा है डॉग कैपिटल माउस कैपिटल डॉग कैपिटल गुडविल दे रहा है लोग डॉग कैपिटल माउस कैपिटल डॉग कितना देगा 72,000 का 2/3 और ये कितना देगा 72,000 का 1/3 ये कितना हो रहा भैया 48 और ये कितना हो रहा जेएलपी रहेगा जेएलपी लिख देंगे जेएलपी रहेगा तो लिखेगा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो लिखेंगे नहीं रहेगा तो क्लियर है एक बार सम को वापस से रिपीट कर रहे 3 पार्टनर है कैट डॉग माउस रेशियो है 2:1 कैपिटल कैट डॉग माउस का दिया 50,000 60,000 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है सवाल में 10% सैलरी कैट का दिया है प्रॉफिट बोला लास्ट ईयर के आधार पे निकालने का ड्राइंग दिया है कैट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है गुडविल खरीदना 2 साल का ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का दिया है हम पहले कैट कैपिटल अकाउंट बनाना है कैट का कैपिटल लिख लिए रिजर्व बांट के दे दिए 2/5 पीएल सस्पेंस लास्ट ईयर का प्रॉफिट के आधार पे बोला था तो हमें यहाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है उसका 2/12 ये हुआ उसका हिस्सा निकाल के दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में बोला है 10% तो 50,000 का 10% 2 महीना के लिए सैलरी सवाल में दिया है 12,000 पूरा साल का है 2 महीने के लिए कितना हुआ 12,000 × 2 डिवाइड बाई 12 प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन रहता तो लिखते नहीं रहता तो नहीं लिखेंगे रहेगा तो लिखेंगे नहीं रहेगा तो हम फॉर्मेट के लिए लिख दिए हैं क्लियर ड्राइंग सवाल में दिया इधर लिख दिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या किए इसके लिए एवरेज प्रॉफिट निकाले उसमें कितना से गुना कर दिए 2 से कितना से गुना कर दिए आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल 1,80,000 पूरा 1,80,000 लेके जाएगा कि अपना हिस्सा उसका हिस्सा कितना है 2/5 1,80,000 का 2/5 72,000 ले जाएगा कौन सा रेशियो में गेनिंग कौन सा कौन देगा डॉग और माउस तो रेशियो का कैलकुलेशन कर लो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो तो ओल्ड कितना है 2:1 उड़ा दो इसको न्यू 2:1 और इस सिचुएशन में न्यू ही हमारा गेनिंग कहलाएगा न्यू ही हमारा तो यहाँ लिख देंगे डॉग कैपिटल माउस कैपिटल तो 72,000 का 2/3 72,000 का 1/3 क्लियर अब तो कुछ है नहीं इधर जोड़ेंगे इधर हटाएंगे
इधर जोड़ेंगे इधर, जो बैलेंस आएगा लिख देंगे टू एग्जीक्यूटेड अकाउंट। क्या लिख देंगे हम लोग? चलो जोड़ के बताइए कितना हो रहा है, जोड़ के जल्दी से बताया जाए, जोड़ के बताइए जल्दी से। 50,000, 12,000, 6,667 है, 833 है, 2,000 है, 48,000 है, 24,000। कितना हो रहा है जोड़ के बताइए? 1,43,500 लेस करिए। 1,43,500 माइनस 11,000, 1,32,500 में से माइनस कर दिए 11,000, आया 1,32,500। 1,32,500 ये क्या हो जाएगा? टू एग्जीक्यूटेड। क्या हो जाएगा? टू एग्जीक्यूटेड्स अकाउंट। एग्जीक्यूटेड्स माने उसके घर वाले लोग आकर हिसाब करेंगे, उसके घर वाले को कहते हैं एग्जीक्यूटेड्स। क्या कहते हैं? कैट का वाइफ आके हिसाब करेगी। यस, एग्जीक्यूटेड्स। इधर जोड़ेंगे, इधर हटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर। क्लियर है? हमारे बच्चे नॉर्मल है? कॉपी करो। नीचे सर।